छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में बारूदी सुरंग विस्फोट में 2 जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया गाँव के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे बड़ी सफलता करार दिया और सुरक्षा बलों को बधाई दी। 12 नक्सली बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र में मारे गए हैं और बड़े ऑपरेशन के माध्यम से इस विषय को किया गया है। 1200 की संख्या में जवान सर्च ऑपरेशन में थे। जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर यह हो रहा है। मैं सोचता हूं कि बस्तर के विकास के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ किया जाएगा। कोई जवान घायल? एक आईईडी के माध्यम से एक जवान को थोड़ी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है, बिल्कुल खतरे से बाहर है। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये 4-5 महीनों में 100 से ज्यादा नक्सली जो है वो मारे गए जवानों के द्वारा। किस तरह से? नहीं, न सिर्फ उतना है, वरन एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति पर भी हम काम कर चुके हैं, उसकी भी अब शुरुआत हो जाएगी। हम इस बात पर भी काम कर चुके हैं कि सरेंडर हो, तो सरेंडर भी 250 से अधिक लोग हो गए हैं। गिरफ्तारियां भी 350 हुई हैं, 100 से अधिक मारे गए हैं। सब तरह से जन जागरण का विषय भी है। नियत नल्लानार योजना के माध्यम से वहां पर उन्नति के विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच पर इसके लिए डिबेट के लिए बुलाया। नहीं, राहुल गांधी जी को मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए। पहले ना हम लोगों को बताएं वो क्या मामला है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो पढ़ लें पहले कि उनको जो लिख करके दिया गया है वो क्या लिखा है, वो समझ लें उसको। उसके बाद फिर मोदी जी बाद में बात करेंगे। वो सर, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून तक ड्रामा करते रहेंगे। 4 जून के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बुलाएंगे लोगों को। 4 जून आने दीजिए, देखते हैं। उनका मसला ये है कि अपने पिता के इस बड़े भावनात्मक विषय को उन्होंने त्याग दिया सिर्फ थोड़े दिनों की सत्ता के लिए। उसमें मैं देखता हूं कि शरद पवार जी उनको बाहर रहने बोल रहे हैं। अरे वो बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं भाई, समझना चाहिए था उनको। सर, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुलवामा पर सवाल उठाए, कहें कि सुरक्षा और खुफिया विफलताओं के कारण जिन लोगों ने इतने वर्षों तक भारत को सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा, जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं को भारत में होने पर ऐसा ही होता है कहना जारी रखा, वो आज ये न सिखाएं, ये न बताएं जनता को कि ये कैसे हुआ है। अब 2014 के बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं दिखती है देश में। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, सीमाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। अब इनको कहां कौन बताएगा, हम जनता को बता रहे हैं, जनता समझ रही है बात। सर, विनोद शर्मा है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कहा है कि कांग्रेस में अब जंगल राज हो रहा है और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है जो 100 टुकड़े करने की बात करते हैं। हाँ, ऐसा ही ना है, ऐसा ही है वो ठीक। मतलब जब भी आदमी को मन में अच्छे विचार आते हैं तो उस अच्छे विचार पर काम करना चाहिए। तो जो लोग भी कांग्रेस छोड़ करके कहीं दूसरी जगह काम शुरू कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।